और अगली खबर राजधानी रायपुर से है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन आज किया जाना है। आज विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। तो रायपुर के लिहाज से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस दीक्षांत समारोह का आयोजन रखा गया है। रायपुर से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। उनकी मौजूदगी के साथ ही दीक्षांत समारोह यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां एचईटी के संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी होनी है। आज रिमांड खत्म हो रही है। भोपाल के स्पेशल कोर्ट में आज पेशी होगी और कोर्ट ने 24 मई तक रिमांड की अवधि बढ़ाई थी। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और पहले रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने की वजह यही थी कि पूछताछ उससे की जा सके। कई बड़े खुलासे इस दौरान भी हुए और आज फिर से कोर्ट में पेशी होनी है एचईटी के संदिग्ध आतंकियों की। आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, एटीएस की तरफ से क्या रिमांड मांगी जाती है, इस पर भी संशय या आगे पूछताछ अगर करवाना चाहता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो क्या कुछ कदम होंगे, तो इस पर भी संशय फिलहाल है। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आज कोर्ट की तरफ से क्या सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। और इधर बड़वानी की चर्चा करेंगे, जहां चलती बस में कंडक्टर की मौत हो गई है। चलती बस में कंडक्टर की मौत का वीडियो भी सामने आया है। बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। इंदौर से पुणे जा रही थी यात्री बस। खरगोन जिले के मगरखेड़ी के पास कंडक्टर को हार्ट अटैक आ गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अक्सर इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं, जो कि चिंताजनक विषय है। तस्वीरें आप देखिए, सकुशल बैठा है कंडक्टर और उसके बाद अचानक से हार्ट अटैक और इसी दर्द की वजह से कराहता है। आसपास जो यात्री बैठे हैं उसे सहयोग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा पाई। डॉक्टर ने जांच के बाद इस कंडक्टर को मृत घोषित कर दिया। सकुशल बैठा हुआ है कंडक्टर, लेकिन उसके बाद अचानक से मौत आ गई। और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली खबर ग्वालियर जिले से सामने आई है, जहां की भितरवार थाने में थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी चौकन्ने रह गए जब 2 सगी मासूम बहनें थाने पहुंची। दोनों अपने पापा से त्रस्त होकर थाने में शिकायत करने के लिए पहुंची थी और दोनों बच्चियों को थाना प्रभारी ने कुर्सी पर बैठाया, उनकी बात सुनी। बच्चियों ने थाना प्रभारी से कहा कि पुलिस अंकल पापा मम्मा को बहुत मारते हैं, उनको पकड़ लो। ये सुनकर थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा उनके घर पहुंचे। घर जाकर उनके मम्मी पापा से बातचीत की, दोनों को समझाइश दी। पापा जी क्या करते हैं आप? क्या मामला है? मेरा नाम मनु रावत है। मेरी मम्मा ने हमारे लिए कपड़े के लिए पैसे मांगे थे, तो पापा ने बोला मैं कपड़े जानने को माना बोला, तो मेरे को कुछ नहीं पता। मम्मा को हमारे लिए कपड़े के लिए पैसे चाहिए थे, तो पापा ने गुस्से में आपकी मम्मा को हथौड़ा मारा। अब कहाँ है मम्मी? मम्मा जी घर पे हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बस उनके थोड़े घुटने में दर्द है, तो चल थोड़ा कम पाए। अब कहाँ आए हो आप लोग? अब क्या चाह रहे हो आप लोग? मैं ये चाह रही हूँ कि उनके पापा ने उनकी माँ को पटवारी दोनों ने बहुत मारा, घायल अवस्था। छोटी छोटी बच्चियाँ, जिनकी एक की उम्र 9 वर्ष की, 8 वर्ष की, दोनों रियल सिस्टर्स थी। बहुत ही प्यारी छोटी बच्चियाँ थी जो थाने में आए थे कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। बताया उन्होंने कि उनके माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और पिताजी उनकी माँ को डांट रहे हैं। तो उनकी बात को ध्यान से सुना और फिर उनके साथ उनके घर पर गए, उनकी माँ से भी चर्चा की। और इंदौर की चर्चा करेंगे, जहां द केरल स्टोरी फिल्म से मिली हिम्मत के बाद वापस लौटी हिंदू युवती के मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और राज्य की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बहुत सुखद संदेश है, वो युवती किसी षड्यंत्र में फंसने से पहले जागरूक रहकर अपनी रक्षा कर पाई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हम विभिन्न देशों की भी दुर्दशा को देख रहे हैं, तो इन सब बातों से आगाह समाज को भी करना है और सबका जीवन सुरक्षित हो, सम्मानित हो, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे।
क्योंकि धर्मांतरण तो आखिर राष्ट्रांतरण है, ये किसी कीमत पे हो नहीं सकता। हमारे देश का अपना कानून बहुत मजबूत है, जरूरत है नागरिकों के जागरूकता की। कई लोग इस दौर से गुजरे हैं, अब उनकी भी कहानियाँ वो दमदारी से बाहर निकाल रहे हैं। पहले वो डरते थे, घबराते थे, कौन समझेगा हमारी पीड़ा, कौन हमारी मदद के लिए आएगा, कौन हमें सहानुभूति देगा, कौन हमें धुतकारेगा, इस बात का उन्हें डर रहता था। मगर अब उन्हें लग रहा है कि समाज उनके साथ खड़ा है। इधर कोरबा में बिजली कंपनी के रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। बीएसएनएल की बंद सिम को चालू करवाना राजेश सोनी को भारी पड़ गया। ऑफिसर ने गूगल सर्च करके कस्टमर केयर का नंबर निकाला और उसे प्रोसेस करते हुए बताया कि मैसेज आने पर ओटीपी आएगा, वो उन्हें दे दें। 2 बार ओटीपी लेने के बाद तीसरी बार फिर मैसेज आया और इस बार मैसेज को ध्यान से जब राजेश ने पढ़ा तो पाया कि 25,000 रुपए क्रेडिट का जिक्र है इस मैसेज में। उन्हें समझ से देर नहीं लगी कि वे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने ओटीपी नहीं दिया और अपने खाते के डिटेल को चेक किया तो उसमें 2 बार में 90,000 और 25,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका था। अभी 2 दिन पहले मैं साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ हूं और बहुत परेशान हूं इस वजह से, क्योंकि उसने मेरा पूरा पैसा खाली कर लिया, बैंक से 1,15,000 निकाल लिया। और कारण ये था कि मेरा बीएसएनएल का सिम काम नहीं कर रहा था और ऑफिस से भी ठीक से उसका समाधान नहीं हो पाया, तो मैंने बीएसएनएल कस्टमर केयर ढूंढा गूगल में और उसमें जो मुझे फ़ोन नंबर मिला उससे मैं एक व्यक्ति से बात किया। उसने बोला कि हाँ मैं ठीक कर देता हूँ। उसने बीएसएनएल का ऐप खोलने को बोला, फिर बोला कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ वो डालो, फिर आप एक छोटा सा अमाउंट रिचार्ज करो ताकि मैं आपके खाते को जिंदा कर सकूँ। ठीक है, मैंने 12 रुपये का रिचार्ज करने के लिए जैसे ही डाला है वैसे ही मेरे पास में मैसेज आया कि आपका 25,000 रुपया ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी भेजिए। तो मेरे को उस समय तुरंत शंका हुई और मैंने कहा कि भाई ये कैसे आ रहा है? तो उसने कहा नहीं सब ये आते रहता है, ध्यान मत दीजिए। और तत्काल मेरे को शंका हुई, तत्काल मैं फ़ोन को बंद कर दिया, लेकिन बाद में अपना अकाउंट देखा तो 1,15,000। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां एनएसयूआई प्रदेश सचिव पर चाकू से हमला हुआ है। मेहताब हुसैन को चाकू मारा गया। ओम दुबे और उसके साथियों पर आरोप है। एम्स में मेहताब का इलाज फिलहाल जारी। डीडी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई। रायपुर से बड़ी जानकारी, एनएसयूआई के अध्यक्ष पर चाकू से हमला हुआ है। एम्स में मेहताब का इलाज लगातार चल रहा है। सहयोगी युगल से हम ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती हुई रायपुर में, एक और बड़ा मामला। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में अब तक 250 से अधिक जो युवाओं को या फिर जो टीनेजर है उनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार आर्म एक्ट के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। कल उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि एनएसयूआई के प्रदेश सचिव हैं जो मेहताब हुसैन, उसे ओम दुबे और उसके एक जो साथी है उसने चाकू मारा है और चाकू किस बात को लेकर पे चाकू पर हमला किया गया है इसका पता भी नहीं चल सका है। फरार दोनों आरोपियों की तलाश डीडी नगर पुलिस है कर रही है। और फिलहाल जो एनएसयूआई के जो प्रदेश सचिव है मेहताब हुसैन, उसे एम्स में उपचार के लिए भेजा गया है। उपचार वहां पर जारी है। किन बातों को लेकर के विवाद हुआ, पुलिस अब इसकी तहकीकात कर रही है। अगर हम चाकूबाजी की घटना की बात करें तो लगातार प्रदेश में चाकूबाजी की घटना है वो लगातार सामने आ रही है।